मेरे तमाम व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा पुरखुरूस अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखैरियत हूँ और आप लोगों की खैरियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ और पुरुम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग जहाँ होंगे बाखैरियत होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी की मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। इस वक्त मार्केट में बहुत फ्रेश स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं। ये जितने खुशनुमा हो, देखने में जितनी खुशनुमा लगती है, इतने ही इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसमें विटामिन सी की बड़ी मिक़दार शामिल होती है, जो बालों के लिए, आँखों के लिए, नाखूनों के लिए और स्किन के लिए बहुत मुफीद होती है। ये कलर साफ़ करती है, झाइयाँ ख़त्म करती है। तो आइए शुरू करते हैं हम शेक बनाना। ये हमारी हाफ़ केजी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, इनका ग्रीन पोर्शन हमने अलग कर दिया। सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। हम स्ट्रॉबेरीज़ की हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे जूसर के जग में ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शक्कर ऐड कर दीजिएगा इसमें। स्ट्रॉबेरीज़ हमारी हाफ़ लीटर थी, मिल्क हम इसमें 1 लीटर ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं। ये 4 टेबल स्पून है। कंडेंस मिल्क ऐड करना है तो आप शक्कर ऐड करते वक्त ख्याल रखिएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है। ऑप्शनल है। अगर आप कंडेंस मिल्क आपके पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें आइसक्रीम और क्रीम दोनों ऐड कर सकते हैं। जी जनाब, ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़ेदार है। जितना गुड लुकिंग देखने में लग रहा है, इतना ही ये जायकेदार भी और फ़ायदेमंद भी है। स्ट्रॉबेरीज़ सोडियम फ्री होती हैं, इसलिए जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनके लिए ये बहुत मुफीद है। अगर किसी के ब्लड में एलर्जी होती है, जैसे सुइयाँ वगैरह से चुभती महसूस होती है, तो उसके लिए भी बहुत मुफीद है। डिप्रेशन दूर करता है। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल फ्री है। इससे आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलती रहेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ज़मीन वालों पे मेहरबान रहिएगा। इंशाअल्लाह अर्श वाला आप पे मेहरबान रहेगा। हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अपना फीडबैक देते रहा कीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।